स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो आज जितने सवाल आप लोगों ने रखे थे, जितने आपके दिमाग में असमंजस थी मैडम को, जनाब को, अम्मी को लेके, मैं सब लेके आ गई हूँ क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं जो इनके ब्लॉग्स में आजकल देखने को मिल रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैडम मुझे आपसे पूछ रहे हैं कि आप बहुत यू आर वेरी चालाक ब्रो। आपको भली भांति पता है कि जो आपकी सास है, जो अम्मी जी हैं, वो बहुत ट्रोल हुई थी इस बात को लेके कि भाई बहू की पैरों की सूजन नहीं दिखती, पायल दिखती है। और आपने वो चीज को कनेक्ट करते हुए अपनी माँ को दिखा दिया कि वो आपके पैर दबा रही हैं, आपकी सूजन के लिए क्रीम लगा रही हैं। तो बेसिकली आप भी कहीं ना कहीं उनको पैसिवली ट्रोल करती हैं। हाँ, डायरेक्टली आप कुछ नहीं कहती क्योंकि आप तो आइडल बहू हैं, वो जो मक्खी वाली सीरियल वाली अभी करेक्टर कंटिन्यूएशन में है, बट पैसिवली आप बहुत कुछ कर जाती हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी है भैया, ध्यान रखिए। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में इंसान जिम जाता है, उसके बाद इंसान जाता है आइकिया, उसके बाद इंसान जाता है जियो मॉल और किलोमीटर के किलोमीटर चलता रहता है। पर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है भैया, समझा करो। तुम कुछ मत बोलो क्योंकि तुमको लगेगी बद्दुआ लाएगी तुमको। और तो पर मैडम जो है वो कुछ भी कर जाए, एक चीज बताइए, भगवान न करे, खुदा न खास्ता इनकी तबीयत खराब हो जाए, इतने एग्जर्शन के बाद बड़े बड़े की हो जाती है, तो इसमें भी क्या हमारी ही गलती होगी? आप खुद ही तो बताती थी इट वॉज अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। देन हाउ कम 9 months while being heavily pregnant you are mindlessly moving around the entire Mumbai and still आप हमें कहते हो कि हम लोग समझे? आपको समझना पड़ेगा आपकी प्रेगनेंसी को, हम नहीं समझेंगे बिकॉज यू आर द वन हु इज प्रेग्नेंट, यू आर द वन हु हैव टू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड। मेरी एक सब्सक्राइबर है पूनम जी, उन्होंने मुझे एक चीज़ डीएम करी थी और बिल्कुल पति की बात करी। ये जो जनाब है, ये कहते हैं ये बहुत रेयर केस है, ये ना इतनी इसमें एनर्जी है, ऊपर वाले का करम है। मैं एक चीज़ कहूँगी, मतलब मैं नहीं, इनफैक्ट पूनम जी एक चीज़ कहती हैं जो बिल्कुल उन्होंने सही कही। इतनी सारी औरतें प्रेग्नेंट होने के बावजूद पूरा घर संभालती हैं, घर भी संभालती हैं, कहीं बाहर जाके जॉब करके वापस आके भी घर संभालती हैं, लगातार अपने बच्चे का भी ख्याल। अच्छा, प्रेगनेंसी में सारी एहतियात भी बरतती है, मैडम की तरह नहीं है कि पूरी दुनिया में शॉपिंग करके बाहर का जंक खा के घर पे आके अपने न्यूट्रिशनिस्ट से बात करेंगी कि मैदा नहीं आटा, आटा नहीं मैदा। सब कुछ करती हैं और उसके बाद भी उनका पति व्लॉग बना के ये नहीं कहता ये रेयर केस है। दुनिया में औरतें क्या कुछ नहीं कर जाती हैं व्हाइल बीइंग प्रेग्नेंट। मेरी एक टीचर थी, मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल। वो 9 months तक, जब एंड में उनका लास्ट डे जो था ना, जो लेबर का था, वो भी कॉलेज से गई थी वो सीधा। आई नो वो सेफ नहीं है, बट डेडिकेटेडली वो पूरे टाइम, क्योंकि हमारे फाइनल सेमेस्टर चल रहे थे, क्योंकि हमारी पढ़ाई ज़रूरी थी, उन्होंने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली और डेडिकेटेडली पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया व्हाइल बीइंग प्रेग्नेंट। और वो भी जो थी उनकी भी हाई रिस्क थी बिकॉज उनकी एज काफ़ी थी। तो आप सोचिए कि दुनिया इतना कुछ कर जाती है और ये जिनको इतने सारे लोग मिले हुए हैं टू टेक केयर ऑफ हर, ये जो टिक्कू है, दादा हैं, ये सब मिले हुए हैं इन लोगों को, उसके बाद भी ऐसे भड़ाक चढ़ा के बता रहे हैं कि जैसे शॉपिंग करना लाइफ में 24/7 दैट टू माइंडलेसली इज एन अचीवमेंट। एंड इट इज़ नॉट जनाब, इट इज़ नॉट। लोगों की माँ क्या क्या नहीं करती। आए दिन मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसी ऐसी कहानी बताते हैं। एक ने तो ये तक बताया था शी वॉज इन अब्रॉड अवे फ्रॉम अ हस्बैंड एंड फैमिली, एंड वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में एवरी सेकेंड डे वो अपनी अपॉइंटमेंट पे जाती थी, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के ध्यान करके कि नहीं, मुझे डेडिकेटेडली अपने डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट करना है। यहाँ तो आपने खेल बना रखा है, पूरे रमजान के महीने में एक अपॉइंटमेंट पे नहीं गए आप, और आप कहते हो कि हाई रिस्क है। हाई रिस्क में ना इंसान रेगुलरली मॉनिटर करवाता है बहुत सारी चीज़ें, वहाँ पे ब्लड शुगर का लास्ट में पता नहीं लगता, बहुत ही लगातार मॉनिटरिंग होती है हर चीज़ की, एवरीथिंग। और ये जो आपने फेस को लेके बना रखा है, जो कि मैंने पहले भी कहा था कि इस बात के झूठ बोल रहे हो आप। अभी किसी डॉक्टर ने कल ही कमेंट करा है कि जो बच्चे का फेस है, हो ही नहीं सकता कि स्कैन में दिखे ना तो वो पूरा हो जाए स्कैन, ज़रूरी होता है बच्चे का फेस स्कैन में दिखना। और अगर कभी ना दिखे तो डॉक्टर कहती है आप चलो, चल के आके बैठो, और उसके बाद बच्चे का जो फेस है वो बच्चा मुंह होता है तो दिख जाता है। तो ये जो आप टाइम टू टाइम झूठ कहते हो ना, मैं तो सीधा बोलूंगी, मैं आपको आज तक झूठा नहीं कहती थी, अब मैं कह रही हूँ आप सारे लोग झूठे हो। आप खुद ही अपने व्लॉग्स में अपनी स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो, तो अब इसका ब्लेम भी हम पे तो नहीं आप डाल सकते। आप बस अपने ऑडियंस को उल्लू बनाने में लगे हुए हो, और वो दो चीज़ों से, एक इमोशनली, दूसरा religiously, basically by manipulating their religious sentiments। अब बात करते हैं बेबी शावर की। बेबी शावर नहीं होगा जी, भारी कपड़े नहीं पहनेगी मैडम, बेबी शावर नहीं करेंगी क्योंकि लोग आ गए। तो आप लोग समझ रहे हैं,
पर ये जो जनाब हैं, इनका बेबी शावर चल रहा है 1 महीने से, और हर कोई हैरान था मेरे चैनल पे सुन के कि ये काउंटडाउन जो है बच्चे के आने पे नहीं हो रहा, ये हो रहा है हमारे मैन चाइल्ड, मतलब मैडम के मैन चाइल्ड के बर्थडे के अवसर पे। सोचिए, 1 महीने से बर्थडे मना रहे हैं भाई साहब का, और 1 दिन का बेबी शावर। और बेबी शावर क्या है? बच्चे की सेलिब्रेशन है आने की। 1000 केक काटेंगे, बच्चे के नाम का केक नहीं काटेंगे, क्योंकि नजर लगती है। हालांकि जब कंटेंट मिल किया जाता है बच्चे के नाम पे, आज उसने मारी किक, हाँ जी, दूसरे तीसरे महीने में तो बच्चे ने किक मार दी थी इनके। अरे वो भी किक करके बता रहा होगा, रख दो आप कैमरा, सोने दो मुझे, 24 घंटे करते रहते हो। ये मैडम अपने जनाब के लिए वैसे तो पूरे साल ही उनका बर्थडे मनाती रहती है। मेरे जनाब के लिए मैंने आज लिए गॉगल्स, मेरे जनाब के लिए मैंने आज लिए कपड़े, मेरे जनाब, मेरे जनाब, मेरे जनाब, मेरे जनाब। सोच के देखिए आप लोग, इनके जनाब तो इनके लिए कंटेंट नहीं छोड़ते। ऑन द अदर हैंड ये जो मैडम है वो अपने जनाब के लिए सब कुछ छोड़ चुकी है। अरे मैडम, आपने ही तो कहा था एक औरत के लिए उसकी जिंदगी में 2 ही तो चीजें सबसे बड़ी होती हैं, उसका बच्चा और उसका पति। तो फिर ये बात आपको पहले टाइम याद क्यों नहीं आई? ये सेकंड टाइम पे ही याद आई थी, या फिर सेकंड टाइम किसी फिल्म में आपने सुन ली थी तो आपने लाइन मार दी, क्योंकि आप तो एक्टर है ना, बहुत टॉप की। बट आपके जनाब देख लो, वो कितने सेल्फ सेंटर्ड हैं। उन्हें एक भी कंटेंट आपको नहीं देना, इवन दो यू आर प्रेग्नेंट और इतनी एक्सर्शन आप कर रही हैं, बट उसके बावजूद भी वो सारा का सारा कंटेंट अपने लिए रिजर्व करा के रखते हैं, क्योंकि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हूँ सेल्फिश सेल्फ सेंटर, मैं तो खाऊंगा वड़ा पाव, चाहे मेरी बीवी कितना भी क्रेव करे, चाहे वो प्रेग्नेंट है, पर उसके बावजूद उसको तरसा तरसा के खाऊंगा। आई डोंट केयर अ डैम। किरण, मैं आपको अपने पेरेंट्स का एग्जांपल बताती हूँ। अगर मेरी मॉम के करवा चौथ का व्रत हो ना, मेरे डैड उनके सामने बैठ के चाय भी नहीं पीते। एक टाइम तक तो वो खुद भी व्रत करते थे, बट अब उनकी काफी एज हो गई है, तो अब वो कुछ भी खाते पीते हैं अलग से रूम में जाके, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी मॉम को भूख लगेगी, खाने का मन करेगा, तो वो दूसरे रूम में जाके खाते हैं। और ये जनाब देख लो, अपनी मैडम के सामने ये वड़ा पाव खा रहे हैं, ये भी नहीं सोच रहे कि बेचारी प्रेग्नेंट है, इनका भी मन करेगा, इनको भी क्रेविंग होगी। पर नहीं, यहाँ से पता लगता है दैट यहाँ पे इस घर में 2 नार्सिसिस्ट हैं, एक मैडम और दूसरे जनाब। बस मैडम से 2 लेवल ऊपर जनाब है। अच्छा मैडम, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जहाँ 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी में लोगों का बेबी बम बड़ा होता है, वहाँ आपका छोटा क्यों होते जा रहा है? वहाँ पे आपका वेट कम क्यों होते जा रहा है? अच्छा हाँ, आप तो अच्छी डाइटिंग कर रही हैं, पर जो आपने बताया कि बच्चे का वेट कम हो गया है हेल्दी खाने के बाद, तो ऐसा तो कोई आपने हेल्दी नहीं खाया, अभी बुफे भी किया था आपने, अच्छा खासा बाहर खा रहे हो आप, तो ये इतना वेट कैसे कम होता है? मैंने तो जो आम केसेस हैं, नॉर्मल, आपका है अलग केस, बहुत अलग है, हमें पता है, पर आम केसेस में हमने ये देखा है कि यूजुअली जो भी प्रेग्नेंट होते हैं ना, उनके पेट बड़े हो जाते हैं, जो वूम है वो बड़ा होगा ना, बच्चा बड़ा होगा। बच्चा पेट में छोटा कैसे होगा? वो तो पूरे 9 महीने तक बनता है। तो ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैडम, व्लॉग की स्क्रिप्ट बनाने से पहले आप एक बार अपनी मम्मी से कंफर्म कर लिया करो, उन्होंने आपको 9 महीने पेट में पाला था। हालांकि आप उनकी इज्जत तो बिल्कुल नहीं करती हैं, क्योंकि आपने इंटरव्यूज देने के बाद बेचारी जो कि आपके ऊपर इतनी डिपेंडेंट है, उनको बुला तो लिया, पर आज तक इतने सालों में पूरे 2 बार अपनी मम्मी से आप मिलने गई पुणे, और इसके अलावा आपके जनाब तो कभी भी नहीं गए। अपने जनाब से अपनी माँ और अपने फादर की इज्जत आप कभी नहीं करा पाई। ऑन द अदर हैंड हमेशा आपको जनाब के अम्मी को, उनके अब्बा को बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस देनी पड़ी, क्योंकि भाई अगर आप नहीं देती तो जनाब तो वैसे भी स्टार्टिंग में मना ही कर रहे थे आपसे निकाह, तो वो वैसे भी इंटरव्यू में कह चुके थे कि बहुत जल्दी करूंगा निकाह, इनसे करूंगा कि नहीं ये पक्का नहीं। ऐसे आदमी के लिए सब कुछ छोड़ दिया, और इस आदमी ने कंटेंट भी नहीं छोड़ा आपके लिए। कल को हो सकता है कि आपका बच्चा जो है वो आप एक दाई से संभलवा दो, या फिर आपकी माँ उनका ध्यान रखे बच्चे का, उनका मतलब हो सकता है 2 बच्चे और ट्विंस करते हैं ना सब। बट ऑन द अदर हैंड इस मैन चाइल्ड को आप खुद ही संभालना, इसकी पैम्परिंग में कोई कमी मत कर देना आपको, वरना तो आपको पता है कितना बड़ा नार्सिसिस्ट है ये। जब बच्चे के लिए 1 टॉय लाओ तो इसके लिए 2 लेके आना। 36 साल के आदमी का पूरे 1 महीना हो चुका है तब से बर्थडे मनाया जा रहा है, और आने वाले उस मासूम से बच्चे के आने की सेलिब्रेशन के नाम पे केक भी नहीं काटते। कमाल है। वैसे अब तो आपका काम बहुत बढ़ जाएगा मैडम, एक जो आपका बच्चा है वो उसे संभालना है, और ऊपर से इतना बड़ा बच्चा जो 36 साल का या 40 जितने भी साल का है अभी उसको भी संभालना है। 2 बच्चों की जिम्मेदारी है आपको, मतलब इतनी सारी जिम्मेदारी पीछे छोड़ के आ गई आप, और आपके सर पे तो बहुत सारी और पड़ गई। मुझे याद है एक बार आपके फादर आए थे तो आपने अपने फादर को फोन पे झूठ कहा था कि जनाब घर पे ही नहीं है, आपके जो हस्बैंड है,
वो एकदम सरप्राइज देने आए, अरे पापा आप खुद भौचक्का रह गई थी कि ये क्या हुआ। तो होता क्या है ना, इंसान किसी बड़े की एक हद तक इंसल्ट करते जाए और फिर उसके बाद क्या है ना, पानी सर से ऊपर जाता है तो एक दिन तो वो जो बड़ा है, वो जो मैं मानती हूँ वो एजेड है, वो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, बट जब उनकी बेटी आई बाहर से और वो मिलने गए तो उस पर आपको इतना क्या जेलस होना था कि आपने इतना मिसबिहेव अपने फादर के साथ कर दिया। तो उन्हें जहाँ पे इज्जत मिलेगी वो वहीं तो रहेंगे। एंड येस, टू कन्फर्म दिस, मेरे सब्सक्राइबर ने बताया है कि लंदन में है अंकल जी एंड मोस्ट प्रोबेबली मैडम की बड़ी बहन के पास रह रहे हैं। एंड 2 बार जो वो सब्सक्राइबर के कज़न हैं वो मिल भी चुके हैं। देखिए, ये स्टेटमेंट कमेंट सेक्शन में किसी ने लिखी थी, सच है कि नहीं वही जानते हैं, मैं इसे किसी भी तरीके से कंफर्म नहीं कर सकती, तो टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन इनको सुन रही है प्लीज इनसे मिसगाइड मत होइएगा, ये बहुत ही बेकार बात कह रही हैं। लिस्ट दूंगी डॉक्टर को, लिस्ट डिलीवरी रूम में मुझे लिस्ट चाहिए। बेसिकली इनको डिलीवरी रूम में बच्चा पैदा करते ही जंक फूड चाहिए खाने के लिए। मैडम, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और जेन्युइनली हैं तो यू शुड नो कि जो सेंसलेस बातें दूसरों को मिसगाइड कर सकती हैं कि बच्चा होते ही जंक फूड खाना चाहिए, वेयर एज दैट इज नॉट द केस। व्हाट माय मॉम हैज टोल्ड मी इज कि अगर बच्चा हो जाता है तो उसके बाद तो और भी अच्छी, हेल्दी, फुल ऑफ न्यूट्रिशन, बहुत ही एक कहते हैं ना बैलेंस डाइट लेनी होती है, क्योंकि बच्चे को 6, 7, 8 या फिर 1 साल की उम्र तक भी फीड कराना होता है माँ ने। तो ये माइंडलेसली जो ईटिंग वाला आप बार बार कह रहे हो ना, प्लीज बंद करो। आई वुड लाइक टू अवॉर्ड यू विद स्टारलेट माइंडलेस ऑफ द ईयर अवार्ड, क्योंकि ये जो बहकी बातें आप करती हैं ना, इसका कोई तुक नहीं बनता। अरे डिलीवरी रूम में डॉक्टर आपका मतलब सीरियसली नौकर लग रहा है, वो आपके लिए लेस और इन सब के पैकेट लेके आएगा क्या ट्रे में से जाके, ये लीजिए आपने बच्चा करा है, नाउ एंजॉय योर जंक फूड मील। ये दुनिया की पहली माँ होगी जिसे बच्चा होने ज्यादा जंक फूड खाने की एक्साइटमेंट है, अब आप समझ जाओ। और कल जनाब का व्लॉग देखिएगा, ये जो मिस्टर जाहिद हैं, जो साहिबा के पति हैं, उनके फेस से लग रहा था कि हो गया भैया, हम उब चुके हैं इस परिवार से। वो तो लग रहा था दिल्ली में कह रहा होगा, अरे जाओ 1:30 बजे तक भी हमें चैन नहीं लेने देते, पूरा रास्ता आ गए, इतने 1000 किलोमीटर आने के बाद भी हमें लल्लो पच्चो चप्पो करनी पड़ रही है मैडम की और जनाब की, थू। और वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से मैडम देख रही थी, जब एकदम से जनाब ने मैडम पे कैमरा पैन करा तो ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ जो है सिर्फ व्लॉगिंग के लिए ही हो रहा है, सबका सबसे दिल उठ चुका है। साहिबा के आने की एक्साइटमेंट मैडम के मुंह पे ऐसी दिख रही थी, क्या बोलूं, कोई थी नहीं बेसिकली एक्साइटमेंट, और सब फॉर्मेलिटी था, सब कुछ व्लॉग था, डेली सोप चल रहा है, चलते रहेगा, और हमारी पॉडकास्ट पे इनकी हिपोक्रेसी आगे भी आपको खुलते हुए दिखती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।